क्या लगता था वापस लौट करके नहीं आएंगे? पहले सुनते हैं एक मजेदार शायरी, इसके बाद बताते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। जी हाँ, पहले सुनते हैं एक मजेदार शायरी, इसके बाद हम आपको बताते हैं एक जरूरी जानकारी। चाय कम जोश ज्यादा रखते हैं, चाय कम जोश ज्यादा रखते हैं हम, फालतू में टेंशन से दूरी बनाए रखते हैं हम, फालतू में टेंशन से दूरी बनाए रखते हैं हम। हमारी हंसी मिसाइल जैसी लगती है, हमारी हंसी मिसाइल जैसी लगती है, और सामने वाला बंदा बोले कि भाई ये तो बिजली गिराता है, ये तो बिजली गिराता है। तो पहले साथियों, मैंने सोचा कि आप लोगों को रोज रोज डेली डेली एक तड़कती भड़कती शायरी सुनाता था। आज मुझे लगा कि आप लोगों को एक ऐसी शायरी सुनाना चाहिए जिसमें तड़क भड़क थोड़ा सा कम हो और काम की बातें ज्यादा हो। तो चलिए फटाक से हम क्या करते हैं, आज की ये हम आपको एक जरूरी बात बताते हैं, पहले ध्यान में रखिएगा। देखिए, आप लोगों में से हम सभी लोगों को पता है कि आईएएस और पीसीएस का प्री एग्जाम्स लगभग धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आईएएस का एग्जाम आपके मई में होने मतलब होगा। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है कि मैंने सोचा 2 दिन मैंने जो लाइव क्लास नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी काम करूं जो विद्यार्थी आईएएस प्री एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं 2 दिन क्लास नहीं दे पाया, तो कोई बात नहीं, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन अब आपकी डेली क्लास चलेगी। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब मुझे बड़े स्तर पे काम करना है, तो कभी कभी हो सकता है कि शाम को लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे, तो हम वीडियो रिकॉर्ड क्लास जरूर आपको देंगे। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए रहिए। आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वीडियो क्लासेस मिल जाया करेंगी। तो आज की ध्यान में रखेंगे, डेली आपको क्लास मिलेगी। कभी कभार भले संडे को तो गैप, संडे को तो हम लोग क्लास नहीं लेंगे, लेकिन हाँ बाकी डे पर आपको क्लास मिलेगी। और जिस दिन लाइव क्लास ना मिले उस दिन मैंने आपको बताया कि आप जाकर के प्रीमियर क्लास पढ़ सकते हैं, या फिर आपको प्रीमियर मिल जाएगा, या फिर आपको लेक्चर शूट हुआ वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं और मजेदार तरीके से। तो आज की ये हमारी क्लास है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें आपके समक्ष है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, या फिर पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और किस तरीके की बनती हैं, है ना। तो आज की क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है। आज हम लोग सीखेंगे क्या, डाइक के बारे में सीखेंगे, सिल के बारे में सीखेंगे, लेकोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है। आज हम इन सारी चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो हम आप लोगों को एक पहले छोटा सा इमेज दिखा देते हैं, ताकि आप ये जानते रहें कि आज हम लोग सीखने वाले क्या क्या है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए बैथोलिथ है, बैथोलिथ, सिल है, डाइक है, सिल है, लेकोलिथ है, डाइक है, डाइक है। तो आपसे और हमसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाई लेकोलिथ कौन सी संरचना होती है, बैथोलिथ कौन सी संरचना होती है, बैथोलिथ कहां होता है। तो ये सब सारी चीजें पूछी जाएंगी। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखने वाले हैं, आज आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग कई इमेज के साथ इसको सीखने वाले हैं। ये इमेज अगर आप लोगों को थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको इसलिए छोटा किए थे ताकि आपको पूरा का पूरा ये इमेज दिख सके। तो आप ये इमेज पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, फैकोलिथ है ना, फैकोलिथ है, फैकोलिथ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं है। तो आज की ये क्लास हमारी छोटी होगी और फिर काफी छोटी होगी, और इसके बाद हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। सबसे पहले साथियों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये कर रखा है, पढ़ रखा है कि अगर ये मान लो कि हमारी पृथ्वी है, ये मान लेते हैं कि हमारी क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है ना। चलो यहाँ पर ये सब मैग्मा है, चलो ये हमने बना दिया, ये क्या है भाई, मैग्मा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सब मैग्मा है। आप लोगों को ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है भाई कि मैग्मा क्या होता है। मैग्मा जैसे चोटा होता है, खाड़ होता है, वैसे गला हुआ पदार्थ होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, ये सब मैग्मा है। और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये मैग्मा है, मैग्मा, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि भाई मैग्मा क्या होता है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए गर्म गलित पदार्थ ही मैग्मा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, गर्म गलित पदार्थ है, गर्म गलित, गलित, ठीक है, ये गर्म गलित पदार्थ है। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि मैग्मा क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर गर्म गलित पदार्थ जो होता है वही मैग्मा होता है। अब देखो क्या होता है, यही मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, जब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, तो जब ये बाहर निकलेगा, ऐसे 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 तोड़ते हुए बाहर निकलेगा, तो आएगा तो ऊपर जमीन पर ऐसे ऐसे फैल जाएगा, इधर उधर फैलेगा कि नहीं फैलेगा ना, पृथ्वी की सतह पर इस तरीके से फैल जाएगा। और जब ये पृथ्वी की सतह पर फैल जाएगा तो भाई ये ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो कौन सा चट्टान बनाता है, ये बन जाएगा आग्नेय चट्टान। कौन सा बनेगा, आग्नेय चट्टान। तो ध्यान में रखेंगे, ये बन गया आग्नेय चट्टान।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, तो आप कहेंगे मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब यहां पर समझते हैं, देखो यहां पर ठंडा हो गया, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर के ठंडा हो रहा है, इसलिए हम इसको आग्नेय चट्टान कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये पृथ्वी के अंदर क्या हो गया होता, जम गया होता, इधर कहीं आकर के जम जाता, देखो इधर भी आकर के जम गया, यहां पर भी आकर के जम गया, ऐसे पृथ्वी के अंदर जम जा रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब भी आग्नेय चट्टान ही कहेंगे। ध्यान में रखेंगे, तब भी इसको हम क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान। भाई चाहे पृथ्वी के ऊपर जमा हो मैग्मा और चाहे पृथ्वी के अंदर जमा हो मैग्मा, हम दोनों ही सूरत में उसको हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन जो साथियों जो ऊपर जमा होता है इसको हम कुछ और कहेंगे, और जो अंदर जमा होगा, यहां जो जमा होगा हम इसको कुछ और कहेंगे। लेकिन दोनों है क्या, आग्नेय चट्टान। जैसे हम लोगों के पास ये हाथ है, तो एक हाथ में क्या होती है, 5 उंगलियां होती हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, हाथ है। सभी को हम अंगुलियां ही कहते हैं, लेकिन फिर हम इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं, और इन सबको सारी चीजों को अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जब मैग्मा क्या होता है, जब ऊपर आता है जमा होता है तब भी वो आग्नेय चट्टान है, नीचे है जमा होता है तब भी वो आग्नेय चट्टान है। लेकिन अब जमा होने के कारण, ऊपर और नीचे जमा होने के कारण इसका नाम थोड़ा सा अलग रख दिया गया कि भाई ये इस तरीके से नाम इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर ऊपर जमा होगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, और नीचे जमा होगा तब हम इसको क्या कहेंगे। देखिएगा, अगर ये ऊपर जमा हो गया, अगर यहां ऊपर जमा हो गया, यहां ऊपर है ना, जब हम ऐसे लिख सकते हैं, जब मैग्मा धरातल पर पृथ्वी की सतह पर जमा हो, ठीक है। तो जब मैग्मा क्या हो, पृथ्वी की सतह पर जमा हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम इसको बोलेंगे ज्वालामुखी शैल, है ना। क्या बोलेंगे भाई, ज्वालामुखी शैल जमा हो, तब इसे ज्वालामुखी शैल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ज्वालामुखी शैल। ये बात ध्यान में रखेंगे, ज्वालामुखी शैल। शैल मतलब क्या होता है, चट्टान होता है, तब इसे हम ज्वालामुखी शैल कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, ज्वालामुखी शैल कहते हैं। जब कब होगा, जब ये क्या होगा, मैग्मा पृथ्वी की सतह पर ऊपर आकर के जमा होगा, तब हम इसको ज्वालामुखी शैल कहेंगे, जब यहां पर जमा होगा। अगली बात अगर हम लोग करते हैं, अगर यही शैल क्या हो, यही मैग्मा क्या हो, यही मैग्मा धरातल के अंदर जमा हो जाए, पृथ्वी के अंदर जमा हो जाए, जैसे यहां पर जमा हो गया, तो यहां पर अगर अंदर जमा है, यहां पर अंदर जमा है, तो इसके लिए हम लोग यहां पर तीर बना सकते हैं। देखो हम खींच लेते हैं आपको, ताकि आप देख पाए इसको। तो अगर यहां अंदर जमा हो गया, तब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे जब मैग्मा, है ना, पृथ्वी के अंदर, है ना, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर, है ना, के अंदर, चलो ताकि आप लोगों को मैंने समझने के लिए लगाया कि सतह के अंदर का मतलब यही नीचे ही, है ना, नीचे ही जमा हो से। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर जमा हो, तब इसे क्या कहते हैं भाई, तब इसे हम कहते हैं पाताली शैल। क्या बोलते हैं, पाताली शैल। तो ध्यान में रखेंगे, तब हम इसको क्या बोलते हैं, पाताली शैल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तब इसे हम लोग पाताली शैल कहते हैं, शैल कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब मैग्मा क्या होगा, मैग्मा पृथ्वी की सतह पर ऊपर भी आकर के जमा हो सकता है, और मैग्मा पृथ्वी के अंदर भी परतों में जमा हो सकता है, दोनों तरीके से जमा हो सकता है। जब मैग्मा ऊपर जमा हुआ ना, ऊपर जमा हुआ, तब हम इसे क्या कहेंगे, ज्वालामुखी शैल। और जब नीचे जमा होगा, अंदर जमा हो जाएगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, पाताली शैल। इसका मतलब हो गया कि अच्छा, दोनों को ही हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। क्योंकि बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मैग्मा से बनने वाला चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाएगा, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो और चाहे पृथ्वी के ऊपर हो। तो ये बात आप ध्यान में रखना, फिर से सुन लेना मेरी बात को, है ना। मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैग्मा से बनने वाला चट्टान, है ना, मैग्मा से बनने वाला चट्टान। यहां पर आप लोग ध्यान में रखना, मैं यहां लिख देता हूं, मैग्मा से बनने वाला चट्टान, से बनने वाला चट्टान
मैग्मा से बनने वाला चट्टान क्या कहलाता है भाई? मैग्मा से बनने वाला चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है? आग्नेय। मैं कलर को चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से इसको आप समझें। आग्नेय, आग्नेय चट्टान, चट्टान या सैल दोनों कह लीजिएगा, चट्टान कहलाता है, कहलाता है। चाहे वो पृथ्वी की ऊपर, चाहे पृथ्वी की सतह की ऊपर हो और चाहे अंदर हो। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, आप लिख लेंगे चाहे मैग्मा, मैग्मा सतह के ऊपर हो, सतह के ऊपर हो, ऊपर जमा हो या सतह के नीचे। तो ध्यान में रखेंगे, सतह के ऊपर जमा हो या सतह के नीचे जमा हो या ठंडा हो, उसे हम क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर हमने इस चीज को समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई कि हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे थे कि भाई अगर सतह के ऊपर आ गया तो ज्वालामुखी शैल है, और सतह के अंदर है तो पाताली शैल है। अब ये जो पाताली शैल है ना, ये भी कई प्रकार के होते हैं। ये संरचना के आधार पर, मतलब इनकी जो संरचना आकृति बनती है उसके आधार पर ये पाताली शैल जो है ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसको जरूर मैं थोड़ा सा क्या करना चाहूंगा, मैं इसको थोड़ा सा चाहूंगा कि ये बड़ा हो जाए ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिख सके। और है ना, मैं ये चाहूंगा कि इनको मैं भाई साहब को थोड़ा सा कर लूं छोटा। ठीक है, तो इनको मैं भाई साहब को छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोग इसको देख सकिए अच्छे से, आप इनको भी समझ सकिए और इनको भी समझ सकिए। ठीक है, तो चलो मैं इनको इधर कर लेता हूं और मैं इनको कर लेता हूं इधर थोड़ा सा बड़ा, तो आपको समझ में आएगा, है ना, तो आप ज्यादा चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, है ना, मैं इनको और इधर कर लेता हूं। चलो, अब आपको दिख रहा होगा, सब साफ साफ दिख रहा होगा। साफ साफ दिखने के लिए ही मैंने इसको इधर किया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि ये पाताली शैल जो है, पाताली शैल का मतलब है कि पृथ्वी की सतह के नीचे अगर जमा हो रहा है, पृथ्वी की सतह के नीचे जमा हो रहा है तो उसे हम पाताली शैल कहेंगे। और ये पाताली शैल कई प्रकार की होती है क्योंकि इनकी संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब जैसे हमने आपको चित्र में पहले ही दिखाने का प्रयास किया था, आप इस चित्र में देखो, आप इस चित्र में देखो कि यहाँ पर सभी शैल है ना, ये सभी क्या है? मैग्मा है। देखो एक मैग्मा तो यहाँ लाल लाल ठंडा हो रहा है और इसके पास लिखा गया है लेकोलिथ, है ना, क्या लिखा गया है? लेकोलिथ। आप देखो यहाँ पर ये भी मैग्मा है, ये पतली सी लाइन ऐसे खींची गई है ऐसे, इसको हम बोलते हैं डाइक। तो देखो इसका मतलब है कि मैग्मा की संरचना जब पृथ्वी के अंदर जमा होगा तो कई तरीके की हो सकती है, और जब कई तरीके का होगा, पृथ्वी के अंदर की परतों में जमा होगा, कई तरीके का होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? लेकोलिथ बोलेंगे या डाइक बोलेंगे या फिर सिल बोलेंगे। इसी को हम अलग अलग तरीके से नाम लेकर के पुकारेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, जब अंदर जमा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पाताली शैल। उसको जब अंदर जमा होगा तो उसे क्या हम क्या कहेंगे? अंतर्वेधी। क्या कहेंगे? अंतर्वेधी। तो आपको यही पढ़ना है, ध्यान में रखेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आप अगर एनसीईआरटी की किताब आपके पास होगी तो आप एनसीईआरटी की किताब उठा करके देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। तो जो पृथ्वी के अंदर आकृतियां बनती हैं मैग्मा की, उसे हम अंतर्वेधी आकृतियां कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां से मैं लिख लेता हूं अंतर्वेधी, है ना, अंतर्वेधी आकृतियां। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है, पीटी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि भाई अंतर्वेधी आकृतियां कौन सी होती है? अंतर्वेधी आकृतियां कौन सी होती है? तो आप क्या कहेंगे? अंतर्वेधी आकृतियां वे होती है जब मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी की सतह के अंदर जमा हो जाता है, तो जो आकृतियां बनती हैं उसे हम अंतर्वेधी आकृति कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, कैसे लिख सकते हो मैं यहां पर बता देता हूं आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पृथ्वी की सतह के अंदर, चलो आप लिखते हैं थोड़ा सा, पृथ्वी की सतह के अंदर, सतह के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर, तो पृथ्वी की सतह के अंदर मैग्मा, मैग्मा का जब जमाव होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर मैग्मा के जमाव, आप ऐसे लिख लीजिएगा, सेंटेंस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मैग्मा के जमाव, जमाव से बनी आकृतियां, बनी आकृतियां, बनी आकृतियां
अंतर्वेधी कहलाती हैं, बनी आकृतियां अंतर्वेधी, ध्यान में रखेंगे, अंतर्वेधी कहलाती हैं। शायद आप समझ पा रहे होंगे, अंतर्वेधी कहलाती हैं। तो जब मैग्मा क्या होगा, मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर जमा हो जाएगा। कहां जमा हो जाएगा, पृथ्वी की सतह के अंदर, मतलब नीचे, पृथ्वी के अंदर, बीच है ना, नीचे जमा हो जाएगा। तब हम उसे क्या कहेंगे, जो आकृति बनेगी, जो संरचना बनेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्वेधी आकृतियां। ठीक है, आकृतियां अंतर्वेधी कहलाती हैं। तो जो आकृतियां बनती है उसी को हम अंतर्वेधी आकृति कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी आकृति बनती है हमने आपको बताया। देखो, लैकोलिथ, तो लैकोलिथ भी एक अंतर्वेधी आकृति है। डाइक, डाइक भी एक अंतर्वेधी आकृति है। सिल, सिल भी एक अंतर्वेधी आकृति है ना। यहां पर बैथोलिथ, ये भी एक अंतर्वेधी आकृति है। मैं आपको और भी दिखा सकता हूं, आप यहां पर देखो, बैथोलिथ, सिल, डाइक, है ना, ये सब चीजें हैं। तो ये सभी क्या है, अंतर्वेधी आकृतियां हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अब ये बनेंगे कैसे, कहां पर कौन बनेगा और कहां पर कौन नहीं बनेगा। ठीक है, 15 मिनट में हमने इतनी सारी चीजों को बता रखा है। अब 15 से 20 मिनट और लगेगा, ये क्लास खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म होगा ये क्लास। ठीक है, थोड़ा सा बचा था इसीलिए। तो ध्यान से देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपकी किताब के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अपनी किताबों के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले है बैथोलिथ, है ना, तो इसको आप समझो, है ना। बैथोलिथ, देखो बैथोलिथ क्या होता है, आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई बैथोलिथ क्या है ना। यहां पर देखो, तो ये बैथोलिथ है, आप देख पा रहे हैं। बैथोलिथ का मतलब होता है कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के काफी अंदर, बहुत नीचे ठंडा हो जाए। फिर से समझना, जब बैथोलिथ का, जब मैग्मा क्या हो, पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे ठंडा हो जाए, पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत नीचे ठंडा हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, ढेर सारा, तब उसे हम बैथोलिथ कहेंगे। बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया तो ध्यान में रखेंगे। फिर से हमने क्या कहा, जब मैग्मा क्या हो, मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत नीचे ठंडा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बैथोलिथ। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, आप ध्यान में रखना, इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं इसके लिए सेंटेंस। और फिर मैं इधर बना लूंगा, तो मैं इसको छोटा कर लूं क्या यार, चलो मैं छोटा ही कर लेता हूं, है ना। तो चलो इसको मैं क्या करता हूं, छोटा कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से मैंने कर लिया इसको छोटा, ताकि आपको और दिख सके, और यहां मैं लिख सकूं और समझा सकूं सारी चीजों को एक ही जगह पर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बैथोलिथ क्या हो गया, बैथोलिथ का मतलब हो गया कि बैथोलिथ वो सारी चीजें हैं। बैथोलिथ वो है जब मैग्मा पृथ्वी की सतह की बहुत गहराई में ठंडा हो जाए, अधिक मात्रा में, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ। तो आप कह सकते हैं पृथ्वी की सतह के, या आप ऐसा कर सकते हैं, पृथ्वी की अधिक, पृथ्वी की अधिक गहराई में, पृथ्वी की अधिक गहराई में, है ना, ध्यान में रखेंगे। तो पृथ्वी की अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होकर जमने, जमने से बनी, से बनी चट्टान, से बनी चट्टान बैथोलिथ कहलाती है, बैथोलिथ कहलाती है। तो ये बात ध्यान में रखो। तो बैथोलिथ किसे कहते हैं भाई, बैथोलिथ का मतलब होता है कि जब पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की अधिक गहराई में, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, पृथ्वी की अधिक गहराई में, ध्यान में रखेंगे, जब पृथ्वी की अधिक गहराई में बहुत ज्यादा मैग्मा, यानी मैग्मा का एक भंडार, बहुत ज्यादा मैग्मा क्या हो, ठंडा होकर के जम जाए, तो उससे जो चट्टान बनती है उसको हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बैथोलिथ का उदाहरण बता दीजिए। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगली बात हमने क्या कहा कि भाई बैथोलिथ क्या हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि भाई पृथ्वी की अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनी चट्टान बैथोलिथ कहलाती है। अब आपसे क्या किया जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया इसका क्या करो, उदाहरण बता दो। तो इसका उदाहरण आपको बताना होगा कि उदाहरण कौन सा है। तो एक ध्यान में रखेंगे कि एक सियरा नेवादा है। सियरा नेवादा कहाँ है, आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको सियरा नेवादा मिलेगा। मैं उदाहरण लिख करके आपको दिखाता हूं, है ना, मैं उदाहरण लिख करके दिखाता हूं आपको। उदाहरण आप लिखेंगे, उदाहरण, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा, ध्यान में रखेंगे, सियरा नेवादा,
सियरा नेवादा। सियरा नेवादा जो है ये किसका उदाहरण है भाई? बैथोलिथ का उदाहरण है, ध्यान में रखेंगे। अभी मैं आपको एटलस दिखाऊंगा, आपको मैं अभी तुरंत एटलस दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें। एक अगला उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, सियरा नेवादा के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और उदाहरण लिख सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ है भाई? अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, ध्यान में रखेंगे कहाँ है, कैलिफोर्निया में। तो चलो हमें कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, तो चलो ये हो गया कैलिफोर्निया में। तो सियरा नेवादा कहाँ है भाई? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और एक इसके बाद है कोस्ट रेंज है ना। दूसरा उदाहरण जो है वो क्या है? कोस्ट रेंज है। मैं दोनों को दिखाऊंगा, कोस्ट रेंज। और ये कोस्ट रेंज कहाँ है? रेंज का मतलब होता है पर्वत श्रेणी। कोस्ट रेंज कहाँ है? कनाडा में, कनाडा, कनाडा में। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको बता दिया। एक आध उदाहरण अगर आपको और लिखने का मन करे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक भारत में क्या है, रांची, रांची में जो है, रांची में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो है उदाहरण जो है किसका भाई? बैथोलिथ का उदाहरण जो है सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, कनाडा में है। इसके बाद रांची में जो पठारी क्षेत्र है वो भी किसके उदाहरण है? बैथोलिथ के उदाहरण है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप यहां पर कह सकते हैं भारत में क्या है, यहां पर ध्यान में रख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, ये भी जानते रहिएगा। भारत में मैं लिख देता हूं, भारत में रांची के पठार, रांची के पठार, के पठार, रांची के पठार किसके उदाहरण है? बैथोलिथ के उदाहरण है। तो ये ध्यान में रखेंगे, रांची के पठार बैथोलिथ के उदाहरण है। इसके उदाहरण है भाई? बैथोलिथ के, बैथोलिथ है ना, बैथोलिथ के उदाहरण है, के उदाहरण, के उदाहरण है, के उदाहरण है। तो रांची के पठार जो है वो बैथोलिथ के उदाहरण है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट करके आप लिखेंगे जरूर, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली लाइव क्लास मिलता रहेगा। कभी अगर एक आध दिन लाइव क्लास नहीं मिला तो आपको कम से कम क्या मिलेगा? प्रीमियर क्लासेस मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। तो ठीक है, तो आप इसको कम से कम नोट करिए। बैथोलिथ, तो बैथोलिथ के बारे में हमने बता भी दिया और हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि बैथोलिथ के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं। अगली हेडिंग हमारे पास मिलता है हमें लेकोलिथ, है ना। तो ध्यान में रखो, अभी यहाँ पर कहीं होगा लेकोलिथ, ये देख लेते हैं भाई। लेकोलिथ के बारे में हमें पढ़ना है, चलो लेकोलिथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा हम इमेज लेकर के आते हैं ताकि आप लेकोलिथ के बारे में पढ़ सको, क्योंकि इसमें तो हमने इसको लिख रखा है। तो लेकोलिथ के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरा इमेज ले लेते हैं। ये देखो लेकोलिथ है, ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए इनको हम लेकोलिथ को यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं भाई। अब बगलो जाओ भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये लेकोलिथ है और लेकोलिथ को हमें क्या करना है? लेकोलिथ को पढ़ना है। देखो जब मैग्मा का भंडार, कोई बात नहीं आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैग्मा का भंडार क्या होता है, मैग्मा जब निकलना शुरू करे और सतह के ऊपर ऐसे जाता रहे और जाते जाते क्या हो, कहीं पर जाकर के ऐसे छतरी नुमा गुंबद जैसी संरचना बनाने ले, तो उसको हम लेकोलिथ कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, फिर से समझना, मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूं। ये मान लो कि हमारी क्या है, पृथ्वी है, हम यहाँ पर पृथ्वी को बना लेते हैं इतने, और ये हमारा मैग्मा यहाँ पर है। चलो यहाँ पर ये हमारा मैग्मा है, ठीक है। हमें ये पता है कि मैग्मा कैसा होता है, गर्म गलित पदार्थ है और ये मैग्मा है। अब मान लो कि ये मैग्मा यहाँ पर है और ये मैग्मा यहाँ से निकलना शुरू करेगा, है ना। मैग्मा का भंडार यहाँ पर है, आप देखो, तो मैग्मा का भंडार यहाँ पर होगा और ये मैग्मा यहाँ से निकलना शुरू करेगा। देखते हैं कैसे निकलेगा, है ना। तो चलो देखते हैं। ये मैग्मा मान लो कि यहाँ से निकलना शुरू किया ऐसे, और ये पृथ्वी है, यहाँ तक है, ये पृथ्वी की गहराई है पूरा, ये पृथ्वी का सतह है ना, धरातल है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह। तो ध्यान से सुनना भाई, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग अंतर्वेधी संरचना को पढ़ रहे हैं। अंतर्वेधी संरचना का मतलब है, अंतर्वेधी चट्टान का मतलब है कि जो पृथ्वी के अंदर जम जाए। तो यहां पर देखें, अगर ये मैग्मा क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलते समय, मैग्मा बाहर निकलते समय ऐसे बाहर क्या कर रही है, थोड़ा सा बंद करिए, बंद करिए थोड़ा सा। तो मैग्मा अगर ये बाहर निकल रहा है और मैग्मा के बाहर निकलते समय ध्यान में रखेंगे, अगर ऐसे मैग्मा बाहर निकल रहा है, लेकिन ये बाहर मतलब बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बाहर जाएगा तो बाहर के लिए तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्वेधी। अंतर्वेधी में हमने पहला पढ़ा था बैथोलिथ, दूसरा पढ़ रहे हैं लेकोलिथ, है ना। यहाँ पर अब देखिए लेकोलिथ, तो लेकोलिथ, बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ गहराई में यहीं पर जम जाए तो बैथोलिथ, और यहां पर ऊपर आए, तोड़ते हुए आए ऊपर, लेकिन ऊपर जाकर के सतह पर ना निकल पाए, बल्कि यहीं पर क्या हो, यहीं पर ये दोनों ओर फैल जाए। आप ऐसे देखो,
ऐसे ये जम गया, यहां पर फैल करके जम जाए। ठीक है, आप ध्यान दो, यहां पर क्या हो गया, फैल करके ये जम गया। तो जब यहां पर फैल करके ऐसे ऐसे जम जाए तो इसको ही हम क्या कहते हैं, यहां पर देखो जम गया, आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं, इसको आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। आप इसको कहां से भाई, चलो ये देख सकते हैं आप, तो ये क्या हो गया, यहीं पर जम गया ऐसे गुंबदनुमा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो जम रहा है इसको हम बोलेंगे लेकोलिथ, और यहां पर अगर जमता तो इसको बोलेंगे हम बैथोलिथ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गई संरचना हमारी लेकोलिथ, लेकोलिथ। ठीक है, ध्यान में रखना, ये हो गया लेकोलिथ। यानी आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे कि लेकोलिथ वो संरचना होती है जब मैग्मा क्या होता है, आंतरिक परतों को तोड़ते हुए आता है, लेकिन सतह पर नहीं आ पाता, बल्कि सतह के अंदर ही क्या करता है, सतह के अंदर ही जम जाता है, और एक गुंबदनुमा संरचना सतह के अंदर ही चारों तरफ फैल करके, ऐसे देखिए सतह के ऐसे निकल रहा था, तो सतह के अंदर ही दोनों तरफ ऐसे फैल गया, ऐसे निकल रहा था और दोनों तरफ ऐसे फैल गया, दोनों तरफ ऐसे फैल करके जम गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लेकोलिथ। ठीक है, अब क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा लेकोलिथ। यहां पर अगर जमता, यहां पर जहां मैग्मा था अगर यही जम गया होता, यहां जहां मैग्मा था, जहां मैग्मा पहले से था, अगर यही जम गया होता तो यहां पर क्या कहलाता, बैथोलिथ। समझ में आ गया आप लोगों को, बैथोलिथ। ये हो गया बैथोलिथ। अगर यहां पर जम जाता, यहां पर अगर मैग्मा जम जाता, ठंडा हो जाता, तो यहां पर बैथोलिथ, और यहां पर अगर ऐसे निकल रहा था और ऐसे जमता तो क्या होता, लेकोलिथ। अब देखो जब ये निकल रहा था ना, तो ऐसे निकल रहा था, तो ये पतली पाइप की जैसे निकल रहा है ना, ऐसे पाइप की जैसे ऐसे संरचना बनी हुई है, इसी में से निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखो ऐसे। तो ये जो संरचना है ऐसे जो निकल रही है, ध्यान में रखना, ये वाली जो संरचना आपको देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाली, ये जिसमें से लाल ऐसे निकल रहा है, ऐसे पाइप की तरह संरचना बनी है, तो इसको हम बोलते हैं डाइक। ध्यान में रखना, इसी को हम बोलते हैं क्या, डाइक है। तो ये हो गया डाइक, ध्यान में रखिएगा, ये डाइक हो गया। तो आई होप कि आपको यहां पर तीन चीजें समझ में आई, बैथोलिथ, लेकोलिथ और डाइक समझ में आया। ठीक है, बैथोलिथ, लेकोलिथ और डाइक समझ में आया। आप लोगों को अगर जिनको भी ना दिखे तो आप ध्यान में रखिएगा, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आप इसको देखें, बस इसको ऐसे ही समझते चलें। अगर मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ही जम गया है तो वहां पर बैथोलिथ ढेर सारी मात्रा में जमा है तो बैथोलिथ, और वही मैग्मा अगर पृथ्वी का आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर निकल रहा था, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, यहां पर ऊपर नहीं जा पाया, बल्कि अंदर ही ये फैल करके ऐसे जम गया, ऐसे फैल करके जम गया, तो ये बन गया क्या, लेकोलिथ। और जिस पाइप के माध्यम से, जिस पतली सी संरचना के माध्यम से ऐसे निकल रहा था, उसको हम बोलते हैं डाइक। तो तीन चीजें हमें समझ में आ गई। हमने अभी क्या पढ़ा, बैथोलिथ, लेकोलिथ और डाइक को पढ़ लिया। यहां पर आप इमेज में देख सकते हो, आप इमेज में देखो तो आपको समझ में आएगा। ये इमेज हम लोग देख सकते हैं, है ना, ये इमेज हम लोग यहाँ पर, सॉरी चलिए, तो ये इमेज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस इमेज को देखिए, ये वाला इमेज को, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये लेकोलिथ हो गया, ये लेकोलिथ हो गया, और ये हो गया डाइक, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डाइक हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, बैथोलिथ, आप इसको भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप तीनों चीजों को आपने देख रखा कि भाई लेकोलिथ क्या है, ये लेकोलिथ, ये डाइक, और ये क्या हो गया, बैथोलिथ। मैंने इन तीनों चीजों को पढ़ा रखा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इस इमेज में भी आपने यही देखा था, यही तो लेकोलिथ है, जो ऊपर ऐसे निकल रहा था और गुंबद जैसी संरचना बना लिया, तो वो लेकोलिथ हो गया। और इसके बाद यहां पर क्या हो गया भाई, ये हो गया डाइक, जो पाइप की तरह निकल रहा था। और इसके बाद हमने यहां पर देखा बैथोलिथ, जहां पर पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा जम जाता है मैग्मा, उसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा जम जाता है, उसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। तीन चीजें समझ में आ गई, तीन से चार चीजें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास कौन सी है ना, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास लेपोलिथ, और है ना। अच्छा, इसका उदाहरण हम आप लोगों को बता देते हैं, कम से कम इसके उदाहरण हम लोग यहाँ पर जरूर देखेंगे, क्योंकि हमें हो सकता है जरूरी हो। तो लेकोलिथ और डाइक का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। लेकोलिथ और डाइक का उदाहरण, क्या बोलते हैं रोहित, वहां पर वो है, मैप है लेकर के, ये पीछे वाले कुर्सी के पास, उधर आप जाएंगे पीछे तो मैप है, मैप एटलस है ना, एटलस है, वो लेकर के आइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। आपको मैंने कहा था कि सियरा नेवादा वगैरह का हम उदाहरण दिखाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, है ना। तो अभी हम आपको, नहीं एटलस है, एटलस उस पर लिखा गया होगा, एटलस है ना, वहां नहीं है, वहां नहीं है, उस पर है, उस पर वाले पर रखा गया है, हाँ वही है, लेकर के आइए। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को और दिखाते हैं, है ना, देखिए, चलिए भाई,
तो हम पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग अब यहाँ पर लैकोलिथ के उदाहरण देख लेते हैं। लैकोलिथ बैथोलिथ के उदाहरण तो हमने देख ही रखा है, लैकोलिथ का उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम आपको एटलस दिखाते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, आप चीजों को समझ पाए, है ना। हमारे पास ये स्टूडेंट एटलस है, आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है। आप लोगों के पास कई लोगों का अलग अलग एटलस है, आजकल मार्केट में बहुत सारे एटलस, बहुत सारे प्रकार की, बहुत सारे पब्लिशर के जो एटलस हैं वो आपके पास मौजूद है, तो आप उसमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा। चलिए लैकोलिथ के हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो लैकोलिथ का उदाहरण क्या है भाई, लैकोलिथ का उदाहरण मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पर बैथोलिथ को हटा देता हूं, और आप ध्यान में रखना, अगर आपको चित्र बनाना होगा तो आप बना लेना, पहले इस चित्र को खींच लेना और आप जानते रहना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको हटा रहा हूं इसलिए कि ताकि मैं यहाँ पर उदाहरण लिख सकूं इसका, है ना। तो देखिए ध्यान में रखेंगे, एक है यूटा, ठीक है, यूटा, यूटा है ना। तो इसका उदाहरण क्या है, यूटा है उदाहरण, मैं यहां लिख देता हूं उदाहरण। चलिए उदाहरण, तो कौन सा उदाहरण है भाई, यूटा है, ठीक है, यूटा दिख रहा है ना। चलो इसमें देख लेते हैं हम कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। उदाहरण जो है वो एक यूटा है। यूटा कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगली बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, ये बहुत पॉपुलर है, और ब्लैक हिल्स है ना, और ये मोर्न पर्वत भी है। तो मोर्न पर्वत एक और मैं लिख लेता हूं यहां पर नीचे, मोर्न पर्वत है ना, मोर्न पर्वत, ये भी किसका उदाहरण है, मोर्न पर्वत जो है किसका उदाहरण है, आप यहां पर देख सकते हैं लैकोलिथ का उदाहरण है। तो लैकोलिथ जो है ये मोर्न पर्वत यहाँ लैकोलिथ का उदाहरण है। आप ये देख सकते हैं कहाँ है, आयरलैंड में, ठीक है, कहां पर भाई, आयरलैंड में। तो ये अमेरिका में, ये अमेरिका में, अमेरिका में कौन सा भाई, अमेरिका में कौन सा है, यूटा। और मोर्न पर्वत कहां है, मोर्न पर्वत जो है आपका ये आयरलैंड में है, आयरलैंड, तो आयरलैंड में, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना, ये आयरलैंड में हो गया। कुछ और भी उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग, यहां पर अन्य उदाहरण को भी देख लेते हैं, भारत में देख लेते हैं, है ना, भारत में देख लेते हैं। तो भारत में कर्नाटक डोम है ना, कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक, सॉरी 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 मिट गया भाई, कर्नाटक डोम, है ना, कर्नाटक डोम। डोम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गुंबद की तरह का बना ले रहा है ना, इसलिए इसको डोम कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे कर्नाटक डोम। और ये आप देखेंगे तो ये दक्कन ट्रैप क्षेत्र में स्थित है ना, दक्कन ट्रैप क्षेत्र में, दक्कन बोलते हैं ना, दक्कन बोलते हैं, दक्कन, तो दक्कन ट्रैप क्षेत्र में, ट्रैप क्षेत्र में, ये कहाँ है, भारत में, है ना, ध्यान में रखेंगे भारत में, भारत में। चलो मैंने पूरा लिख दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो किसी बात को लेकर के। तो हमने यहाँ पर 2-3 उदाहरण लिखवा दिए, 3 उदाहरण लिखवा दिया, किसका किसका भाई, लैकोलिथ का मैंने 3 उदाहरण लिखवाया, यूटा अमेरिका का जो सबसे पॉपुलर है, फिर हमने मोर्न पर्वत आयरलैंड का है, और इसके बाद हमने कर्नाटक डोम हमने लिखवाया, ये भारत में है। तो ये बात हम लोगों को पता चल गई, है ना। चलिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को कुछ एटलस दिखाते हैं ताकि आप इन चीजों को और अच्छे से आप जान पाइए, आप देख पाइए, है ना। तो ठीक है, आप तैयार रहिए, आप लोगों को एटलस भी करना चाहिए, एटलस आप करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होता है, एटलस करने से सीखने से बहुत कुछ हमें मिलता है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा ये मेरी किताब है, जब मैं अपनी किताब लिखना शुरू किया था तो वही है। चलो आप लोगों के लिए किताब भी मैं बना रहा हूँ बहुत जल्दी ही, कम से कम 1-2 किताबें तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है, हम आपको कौन से पर्वत की बात कर रहे थे भाई, एक पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ नहीं है, इधर है, इस साइड पर है। तो इसमें देख लेते हैं, हाँ इसकी हम बात कर रहे हैं, सियरा नेवादा की बात कर रहे हैं ना, सियरा नेवादा की, ये कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को सियरा नेवादा को दिखाते हैं, कैलिफोर्निया, फिर कनाडा को दिखाते हैं, कोस्ट रेंज को दिखाते हैं। तो आप इन सब चीजों को देखिए ना, जा भाई, हाँ यहाँ है, तभी तो मैं सोच रहा था कहाँ गया। तो भाई अब आप लोगों को मैं कैसे दिखाऊं, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि कैसे किस वाले को दिखाऊं कि जहां पर बड़ा सा दिख जाए और आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको दिखाई दे। वैसे तो बहुत छोटा सा लिखा गया है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, है ना। चलिए लेकिन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा।
चलो दिखाते हैं भाई। आप देखो ना, मेरी ये बड़ी जो मैप के पास मेरी उंगली रहेगी उसी में देखना थोड़ा ध्यान से, है ना, उसी में देखना आप लोग। यहाँ पर है ये एटलस है, मुझे वहां पर खोज करके दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पर देखना मेरी इस उंगली के पास, यहाँ पर बहुत छोटा सा लिखा गया सियरा नेवादा, है ना। तो मैं आप लोगों के समझ लेकर के आता हूँ, आप इसको जूम करके देख लेना थोड़ा सा, आप वीडियो को और भी जूम करके यहाँ पर देख लेना। यहाँ उंगली के आसपास आपको सियरा नेवादा दिख रहा होगा, ठीक है। और पास लेकर के आता हूँ, और पास, अरे भाई बस नहीं, पोडियम के साथ मैं ही नीचे गिर जाऊंगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये सियरा नेवादा। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द लिखे गए होंगे, तो भाई अब कैसे दिखा सकते हैं, हर एक चीज को दिखाना संभव नहीं है ऐसे। हाँ, यहाँ पर मैं दिखा सकता था लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाया, तो इसके लिए सॉरी। यहीं पर मुझे सर्च करके पहले से रखना चाहिए था, आप सर्च करेंगे तो देर हो जाएगी, खैर कोई बात नहीं। तो आप ध्यान में रखना, खोज लेना, अगर आपको ना मिलेगा तो फिर बताना। आपको मैं कनाडा की चीजों को दिखा सकता हूँ, कनाडा तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो कनाडा में आपको क्या मिलेगा, कनाडा में मिलेगा कोस्ट रेंज, है ना। तो आपको कोस्ट रेंज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी छोटा सा ही मिलेगा आपको, है ना। कोस्ट रेंज पर्वत श्रेणी जो है, तो आपको कैसे दिखाएं। अच्छा, कुछ में आप लोगों में से जैसे बहुत सारे लोग, जब आप लोग देखेंगे एटलस को, तो कई बार होगा कि छोटे छोटे एटलस में कई बार कुछ चीजें नहीं दी रहती हैं। तो जब नहीं दी रहेगी तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि यार नहीं दिया है, कहाँ था कहाँ नहीं था। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए मैं इमेज अपलोड कर दूंगा, है ना। तो जब भी आप कहेंगे तो इमेज अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो आपको 2 से 3 चीजें हमने यहाँ पर बता रखी है, क्लास को हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, 36 मिनट का टाइम हो गया है। तो ये इतनी बातें तो समझ में आ गई ना भाई, कौन कौन सी बातें समझ में आ गई। बैथोलिथ आ गया, लैकोलिथ आ गया, डाइक हमें पता चल गया। अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये हम लोग इसके बाद क्या पढ़ रहे थे, अभी कुछ और पढ़ा कि नहीं हम लोगों ने, इसको भी तो पढ़ा, हाँ लैकोलिथ हमने पढ़ लिया। तो इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया, लैकोलिथ है, डाइक है और बैथोलिथ है, इन तीनों चीजों को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कुछ और को, शायद मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम उसको पढ़ ही लेते हैं, इधर देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले किसको हैं, हम लोग डाइक तो हो गया, हम लोग सील को पढ़ने वाले हैं, लैपोलिथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फैगोलिथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, इस चीज को देख लेते हैं फटाक से, और क्लास को आज के लिए खत्म कर लेते हैं। देखो ना यहाँ पर क्या है, हाँ इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लोपोलिथ है, ठीक है, ये क्या है, लोपोलिथ है, ठीक है। लोपोलिथ या लैपोलिथ आपकी किताब में दिया रहेगा, आप इसके लिए टेंशन मत लेना। ये लैपोलिथ या लोपोलिथ है ना, लैपो, ठीक है, लैपोलिथ है, ये देख लो, ठीक है, ये लैपोलिथ है। तो आपको लैपोलिथ दिख रहा होगा, ये लैपोलिथ में भी तो वही देखो, मैग्मा जो है, मैग्मा जो यहां से निकल रहा है और ये यहां पर गया। तो अब आप कहेंगे कि सर लैपोलिथ और ये लोकोलिथ, लैकोलिथ में क्या अंतर है, यही तो आप पूछेंगे ना, लैपोलिथ और लोकोलिथ में क्या अंतर है। तो बस इतनी सी बात है, आपको ध्यान में रखना है। जब ये पृथ्वी की धरातल को तोड़ करके क्या हो, क्षैतिज रूप में जमा हो जाए, दोनों ही क्षैतिज रूप में जमा हो रहे हैं, ये क्या हो, ऐसे क्षैतिज रूप में जमा हो जाए, तो उसको हम लोपोलिथ कहते हैं या लैपोलिथ कहते हैं। क्यों तोड़ पाता है, क्योंकि इधर क्या होता है, जो संरचनाएं होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इधर क्या हो, कौन सी चट्टाने हो, जो चट्टाने 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं भाई, ध्यान में रखना, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के प्रकार कितने प्रकार के हैं भाई, 3 प्रकार के हैं, एक है आग्नेय चट्टान, आग्नेय, ठीक है, चलो अच्छे से लिखते हैं ताकि आप देख पाओ, आग्नेय चट्टान। अभी हमें इसलिए इन सब चीजों को नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि जो हमारे एनसीईआरटी में हम उसी को लेकर के चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और तीसरा हमारे पास है कायांतरित चट्टान, ध्यान में रखेंगे, कायांतरित चट्टान, कायांतरित, कायांतरित चट्टान। तो चट्टाने कितने प्रकार की भाई, 3 प्रकार की, ध्यान में रखना। तो क्या होता है कि जब आप मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए ऊपर आता है, जब मैग्मा यहां से पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए ऊपर आता है, तो अगर कहीं पर अवसादी चट्टान है, मान लो कि ऊपर इधर अवसादी चट्टान है पहले से, तो क्या होगा, अवसाद का मतलब होता है जो बहुत कमजोर हो, आप अभी के लिए ऐसे ही समझ लीजिएगा। अवसाद का मतलब जो बहुत कमजोर होगा, परतों परतों में वो जमा होगा। तो ये क्या करेगा, यहां से जो मैग्मा तोड़ते हुए इस परत को आ रहा था, अब ये क्या करेगा, इधर सब कमजोर रहेंगे तो इधर भी फैल जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं, क्यों, क्योंकि इधर कमजोर है तो इधर भी फैल जाएगा, परतों में रहेगा तो इधर इधर आकर के जमा हो जाएगा। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, यहां पर ये बन जाता है लैपोलिथ, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये हो गया लैपोलिथ। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी
नहीं समझ में आया तो आप हमको जरूर बताइएगा। आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहें आप वैसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को बता देते हैं ये फैकोलिथ है ना, बस ध्यान में रखिएगा। लेपोलिथ आपको समझ में आ गया। लेपोलिथ का मतलब क्या था कि भाई ये चट्टान क्या था, कमजोर था, और यहाँ पर कमजोर था तो इस तरीके से फैल गया। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या, फैगोलिथ की, है ना। तो फैगोलिथ यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन मैं फैगोलिथ की बात कर लेता हूँ। ये लेपोलिथ हो गया, तो लेपोलिथ है, लेपोलिथ ध्यान में रखना। ये यहाँ पर क्या है, मैग्मा है, मैग्मा का भंडार है, और मैग्मा का ये भंडार है। और जैसे ही मैग्मा इधर निकल रहा था तो मैग्मा यहां पहुंचने के बाद परतों में ऐसे जाकर के जमा हो गया। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला लेपोलिथ, है ना, लेपोलिथ। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, लेपोलिथ है, सॉरी लेपोलिथ, ये हो गया लेपोलिथ। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फैगोलिथ की, बात कर लेते हैं। भाई देखो फैगोलिथ क्या होता है। फैगोलिथ एक, इसके लिए एक इमेज आप यहां पर देखो, ये देखो आप फैगोलिथ, है ना, ये वाला इमेज देखो, ये वाले इस इमेज को देखो आप, आपको समझ में आएगा। पेन को कलर को चेंज करते हैं। ये देखो फैगोलिथ है। तो फैगोलिथ का मतलब क्या होता है कि जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकलता है, तो निकलते समय ये क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है कि परतें बनी होती हैं। आप ऐसे समझिए, आप इस बात को यहाँ पर तो दिया है, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। बैथोलिथ तो कहाँ है, एकदम सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा जो मैग्मा का भंडार है वहीं पर बैथोलिथ है। अब यही मैग्मा क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। जब यही मैग्मा बाहर निकलता है, ध्यान से सुनिएगा, शायद इस कलर में नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा कलर एक चूज कर लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से दिखा सकूं। चलो मैं ब्लैक ले लेता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ब्लैक आप लोगों को कुछ ज्यादा ही दिखेगा, है ना। तो ठीक है, यहां दिख रहा है। देखो यहां पर क्या है, ये बैथोलिथ है, मैं मार्क कर रहा हूं, आप समझो केवल आप ध्यान से, ये बैथोलिथ है। तो बैथोलिथ का मतलब है कि जहां पर मैग्मा सबसे ज्यादा था, अगर जहां मैग्मा का भंडार था वही बैथोलिथ है। अगर वो ठंडा हो गया तो बैथोलिथ हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यही बैथोलिथ से मैग्मा निकलना शुरू किया और ऐसे निकल रहा था, यहां पर आप देख रहे हैं पतली सी नाली जैसी संरचना है, और ये नाली जैसी संरचना जो बनती है इसको हम डाइक कहते हैं। आपको पहले ही बताया गया कि ये डाइक है, ठीक है। तो जब मोटी होती है तो डाइक होता है, पतली हो जाती है तो सील हो जाती है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां से क्या होगा, ये मैग्मा बाहर निकलेगा, जब ऐसे बाहर निकल रहा था तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ऐसे संरचनाएं बनी है, ये देखो आप, ऐसे इधर भी चला गया, ये फिर मैग्मा आगे बढ़ रहा था और कुछ, फिर इधर भी चला गया, फिर इधर जाकर के ऐसे ऐसे फैल रहा है। जब ऐसे ऐसे जो फैल रहा है तो आप यहां पर देखिए, आप इसको देख लीजिए, इस संरचना को देखिए, है ना, आप इसमें जल्दी समझ पाएंगे और इसी को हमें समझना भी है। तो यहां पर देखेंगे हम एक इमेज भी बना सकते हैं आप लोगों के लिए, छोटा सा इमेज यहाँ पर बना देते हैं ताकि आप इसको ज्यादा समझ पाएं और अच्छे से। देखो अगर हमने यहाँ पर क्या किया, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की परतें कई तरीके की होती हैं, जैसे अपनति अभिनति होती है। तो अपनति अभिनति क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखो भाई, पृथ्वी जो होती है ऐसे कहीं पर ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे देखो, समझो ध्यान से इस बात को, ठीक है। अब ऐसे देखो, तो अगर मान लो कि ऐसे हमारी पृथ्वी है और मैग्मा क्या कर रहा है, मैग्मा यहां से निकला, ध्यान से देखना भाई, यहां पर ब्लैक कलर लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं इसको कलर को चलो यहां पर ये कलर ले लिया। मान लो कि मैग्मा यहां पर है, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये मैग्मा है। जब ये मैग्मा क्या करता है, पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए ये, इसको बोलते हैं अपनति और अभिनति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अपनति, ये अपनति है, अपनति, अपनति का मतलब उठा हुआ भाग जो है वो अपनति है, और जो गिरा हुआ धसा हुआ भाग है वो अभिनति है। ध्यान में रखेंगे, क्या है, अभिनति, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब मैग्मा निकलते हुए ऐसे से जा रहा था, मैग्मा निकल करके ऐसे से जा रहा था, मैग्मा ऐसे जाते जाते अब क्या होगा, कहीं पर अभिनति में और कहीं अपनति में अगर जम जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर जगह मिला इसको, यहाँ आकर के यहाँ जम गया, यहाँ देखो मैग्मा जम गया, ऐसे आकर के यहाँ जम गया, देखो, है ना। फिर ये मैग्मा आगे बढ़ा तो यहां पर भी जाकर के जम गया इस पर, ऐसे, ठीक है। तो यही जो अपनति और अभिनति पर जम रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फैगोलिथ, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, आपको अगर फैगोलिथ के बारे में कह दिया गया तो आप क्या बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे पृथ्वी के आंतरिक परतों में अपनति और अभिनति पर फैगोलिथ, मैं पहले हेडिंग लिख लेता हूं, फैगोलिथ, फैगोलिथ, ठीक है, दिख रहा है। चलो यहां पर हम इसके लिए लिख रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में, पृथ्वी के आंतरिक परतों में अपनति और अभिनति
अपनति, ठीक है, और अभिनति, अपनति और दिख रहा है भाई अभिनति, चलो मैंने इधर लिख दिया अभिनति संरचनाओं में, संरचनाओं में मैग्मा का जमाव होना, आंतरिक परतों में मतलब पृथ्वी के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान में रखना। तो मैग्मा का जमाव होना क्या कहलाता है, या मैग्मा के जमने से जो चट्टान बनता है उसे हम फैगोलिथ या ना फैगोलिथ बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, जमाव होना फैगोलिथ कहलाता है, या जमाव होने से, आप ऐसे लिख लीजिएगा, होने, तो जमाव होने से बनी चट्टान, क्या कहलाती है, फैगोलिथ कहलाती है, फैगोलिथ। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, फैगोलिथ कहलाती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी, और ये हमारी क्लास 46 मिनट की हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने खत्म भी कर दिया। तो आपको समझ में आ गया एक अच्छी तरीके से, हर एक चीज आपको मैंने समझा दिया। आपको मैंने फैगोलिथ भी समझा दिया, हमने आपको लेपोलिथ भी समझा दिया, हमने आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमने चट्टानों के प्रकार को भी बता दिया। लेकिन अभी हमने अवसादी चट्टान को नहीं पढ़ा है, अभी हमने कायांतरित चट्टान को नहीं पढ़ा है, अभी हमने आग्नेय चट्टान को भी नहीं पढ़ा है। बस यहाँ पर तो हम लोग ये देख रहे थे कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो उससे कौन कौन सी चट्टानें बन जाती हैं अंदर की तरफ। हमने सिर्फ अभी इसके ही बारे में चर्चा की है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कि फैगोलिथ निम्नलिखित में से कौन सा फैगोलिथ का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन सा इसका बैथोलिथ का उदाहरण है। आप लोगों से ऐसे ही पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, पीसीएस और आईएएस जैसे एग्जाम में इसको थोड़ा सा और क्रिस्टल करके पूछा जाएगा, लेकिन पूछा तो यही जाएगा, रहेगा तो यही सारी चीजें, ऐसे इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकती हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये लेपोलिथ के बारे में अगर आप लोगों में से किसी को दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पर लेपोलिथ के बारे में भी लिख देता हूँ, है ना, लेपोलिथ के बारे में लिख देता हूँ। पृथ्वी का आंतरिक परतों में देखिए लेपोलिथ और लेकोलिथ दोनों में अंतर है। लेकोलिथ क्या है, गुंबद जैसी संरचना बनाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ये बैथोलिथ हो गया, और इसके पहले वाले में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेकोलिथ, है ना। तो लेकोलिथ जो है हमने यहाँ पर इस तरीके से तस्तरी नुमा संरचना नहीं है, लेकोलिथ जो है ये छतरी नुमा संरचना है, आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन जो लेपोलिथ है यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ गया, तो ये है। तो जो लेपोलिथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेपोलिथ जो है, लेपोलिथ में छतरी नुमा संरचना नहीं होती, बल्कि ये तस्तरी नुमा संरचना होती है। बस इतना ध्यान में रखेंगे। लेपोलिथ और लोकोलिथ में क्या अंतर है, लेकोलिथ में, लेपोलिथ और लेकोलिथ। तो लेपोलिथ में क्या होता है, तस्तरी नुमा संरचना बनती है। देखिए ऐसे कप के जैसे इस संरचना बनी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए, लेपोलिथ, है ना, या लोकोलिथ, जो भी आप लोग देखेंगे तो ऐसे थोड़ा कप के जैसी संरचना बनी है कि नहीं, जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं तो ऐसे पकड़ करके उससे ड्रिंक वगैरह करते हैं, वैसी संरचना आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ऐसे ही देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेपोलिथ, लेपोलिथ। चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। लेपोलिथ किसे कहेंगे, लेपोलिथ का मतलब ही होगा, आप कहेंगे कि मैग्मा का पृथ्वी का आंतरिक परतों में तस्तरी नुमा संरचना लेपोलिथ कहलाता है। डायरेक्ट आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, मैग्मा का पृथ्वी की आंतरिक परतों में तस्तरी नुमा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कैसी भाई, तस्तरी नुमा जमाव वाली संरचना लेपोलिथ कहलाती है, लेपोलिथ कहलाती है, ठीक है, लेपोलिथ है, सॉरी, लेपोलिथ है, ठीक है, लेपोलिथ है कहलाती है। चलो आप लोगों के मन में होगा कि सर लेपोलिथ का एक उदाहरण भी लिखवा दो, जैसे बैथोलिथ का लिखवाया था आपने, और इसके बाद ये बैथोलिथ का हमने उदाहरण लिखा था, और इसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किसका उदाहरण लिखा,
हाँ, बैथोलिथ का उदाहरण था। भारत में भी बैथोलिथ का उदाहरण हमने देखा, ठीक है। भारत में बैथोलिथ का उदाहरण कौन सा है, तो आपने यहाँ पर देखा है भारत में रांची के जो पठार हैं वो बैथोलिथ के उदाहरण हैं। और विश्व में जो है सियरा नेवादा जो है कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, वहां पर है। तो लेपोलिथ का उदाहरण जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेपोलिथ का उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, उदाहरण कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण है लेपोलिथ का बुशवेल्ड, है ना, एक है बुशवेल्ड, ठीक है, बुशवेल्ड। ये कहाँ है, आग्नेय परिसर है। और एक है बुशवेल्ड है, और एक है सुडबरी बेसिन, सुडबरी बेसिन, ठीक है। तो याद रखना आप इन सब चीजों को। सुडबरी बेसिन ये कहाँ है, कनाडा में है, कनाडा, कनाडा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, कनाडा की ये उदाहरण है, ठीक है। आप लोग ये चाहेंगे कि भारत में भी भाई उदाहरण मिल जाए, तो सील का उदाहरण देख लेना। सील को हम लोग बता लेते हैं यहाँ पर। सील पता नहीं अगली संरचना में है कि नहीं, फोटो है कि नहीं, हाँ अच्छा, फैगोलिथ है। फैगोलिथ का उदाहरण मैंने नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, मैं फैगोलिथ का भी उदाहरण लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देखिएगा, है ना। अच्छा, ये फैगोलिथ हो गया, हाँ इसके बारे में तो मैंने लिखवा ही दिया है। आप यहाँ पर देखिएगा, मैं सिल के बारे में अभी थोड़ा सा आपको पहले पहले लिख देता हूँ, आप ध्यान में रखेंगे। सिल क्या होता है, ठीक है, आप चित्र में देख लेना। चित्र में आपको मैंने पहले ही दिखा रखा है सिल, यहाँ इसके बारे में मैंने पहले ही कर रखा था, यहाँ पर आप देखिए। तो ये सिल है, ठीक है, सिल है। और सिल का मतलब क्या होता है, फिर से ध्यान से समझेंगे। सिल और डाइक में क्या अंतर होता है, जब मोटी संरचना हो जाएगी, यहां पर आप देखेंगे बहुत अच्छे से देखिए, जब मोटी, ये वाली डाइक वाली देखिए, डाइक वाली ऐसे तोड़ते हुए ऊपर से आ रही है, खड़ी खड़ी है, ये मोटी है संरचना। और सिल जो है ऐसे बगल में आ जाएगी, ऐसे बगल में आ जाएगी, देखिए ऐसे ऐसे बगल में, साइड साइड में। सिल जो है वो सीधे सीधे नहीं रहेगी, साइड साइड में आ जाएगी, और सिल जो होगा साइड में आएगी, और ये पतली संरचना होगी। तो ध्यान में रखेंगे, पतली संरचना, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, सिल और डाइक में खास तौर पे आप इसको अंतर को याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये सिल है और सीट है, सॉरी सिल और सीट के बारे में बात हो रही थी। तो ना तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज, हम सिल के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर इसको हम कैसे कर लेते हैं, अच्छा, सिल जो होता है ये, सॉरी मिस्टेक था थोड़ा सा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सिल क्या होता है, सिल का मतलब होता है कि जब मैग्मा का जमाव मोटाई में होगा तो उसको हम सिल कहेंगे, ठीक है, साइड में। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखें, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर मैग्मा का जमाव, ठीक है, साइड में देखना, ध्यान में रखना। साइड का मतलब क्या हो गया, आप ये कहेंगे कि डाइक के साइड में, ठीक है, डाइक के साइड में, डाइक के किनारे पर, डाइक के किनारे पर अगर मैग्मा का मोटी जमाव होती है तो उसे हम सिल कहेंगे, और मैग्मा का अगर पतली जमाव होती है तो उसे हम सिट कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके बारे में। तो इसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे, डाइक के साइड में, डाइक के किनारों पर, डाइक के दोनों ओर, या आप इसके लिए, हम सिल के लिए एक शब्द बना सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि मैं हाँ, डाइक के क्षैतिज में, हम ऐसे कह सकते हैं, डाइक के क्षैतिज में, डाइक के क्षैतिज में, डाइक के क्षैतिज में, है ना, मैग्मा का, है ना, डाइक के क्षैतिज में मैग्मा की मोटी जमाव, मोटी जमाव, ये दिख रहा है कि नहीं कलर, ना, मैग्मा की मोटी जमाव सिल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, सिल कहलाती है। जबकि पतली जमाव, पतली जमाव, देखिए मैं बोल भी रहा हूं तो आप लोग इसके आधार पर लिख लीजिएगा अगर आपका छूट जाता है तो। जबकि पतली जमाव सीट कहलाती है ना, सीट कहलाती है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, पतली जमाव सीट कहलाती है। तो ये हमारी क्लास यहाँ पर क्या हो गई, लगभग 1 घंटे की हो गई। लेकिन हाँ, इतना है कि हमने खत्म कर लिया।
और अब आपके पास कुछ बचा उचा नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये सारी चीजें हो गई, बैथोलिथ हो गया, और जितनी भी सारी चीजें थे आपके बारे में सब कुछ हो गया, मतलब इसके बारे में हमने सब कुछ कर रखा। और मैंने आप लोगों से कहा कि अगर हमारी कभी क्लास नहीं चलती है, कभी क्लास नहीं चलती, लाइव नहीं चल पाती है, तो आप वीडियो रिकॉर्डेड क्लास पढ़िएगा, क्योंकि इस समय ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा उनकी क्लास भी देखनी है, और साथ ही साथ जो है ये IAS प्री के लिए भी हम तैयार हैं, ताकि आप लोगों के लिए कम से कम ये योजना को, जैसे ये आपने इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आ चुका है, तो उसको भी मुझे कराना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो आप उसको देखते रहिएगा, लेकिन क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, आप टेंशन नहीं लेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई आपको। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे डेली क्लास लेकर के आते रहेंगे, और आपकी ज्योग्राफी में कंप्लीट कराऊंगा। मैंने आप लोगों से पहले भी वादा किया था, आज भी वादा कर रहे हैं कि हम आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे, तो कराएंगे, है ना। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए कल हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। अच्छा, डाइक के अगर उदाहरण वगैरह आप देखेंगे तो पश्चिमी महाराष्ट्र की जो होंगे, पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र जो है वो डाइक के वहां पर ज्यादा उदाहरण आपको मिलते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, उदाहरण ये पेन दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो इसका उदाहरण जो है पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आपको डाइक के उदाहरण मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास खत्म होगी, बस छोटी मोटी कोई बात होगी तो ध्यान में रखेंगे, जब हम यहाँ पर पीटी के लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आएंगे कल, तो आप लोगों को इसके बारे में हम समझेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में काफी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ छूटा रहेगा तो वहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय, MCQ कराते समय हम जो भी चीजें छूटी रहेंगी उनको एक्सप्लेन जरूर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कम से कम वीडियोस को आप लोग लाइक कर दिया करिए, और जो नए व्यूअर्स हो, जो नए साथी हो, वो लोग कम से कम वीडियोस को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि हमारी वीडियो आपके पास तक बराबर पहुंचती रहे। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।